So, good afternoon, everybody. We have a new student with us, Bipandeep. आप कभी लाइव नहीं आए ना, आई बिलीव। बिपनदीप, आपने पहले की क्लासेस लगाई हैं? फर्स्ट टाइम लगा रहे हो? अच्छा। तो एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने किया था? क्लास लगाई थी लास्ट टाइम? नहीं लगाई थी। चलो, विल डू वन थिंग, हम थोड़ा सा रिवाइज सा कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। एक चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। SI इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, जितने टाइम के लिए हमने इसको इन्वेस्ट किया है, अपॉन 100। दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है। क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी अमाउंट को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्ट 5,000 रुपीज एट रेट ऑफ 5% फॉर 2 years। ठीक है। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा, 2 साल का निकाल लूंगा, और मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहां से निकल आएगा हमारा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट चेंजिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा डायनेमिक रहता है। ठीक है, जैसे पहले 1 साल में जो आपके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा, चाहे आप उसको सिंपल इंटरेस्ट बोल लो, चाहे आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, पहले साल का SI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। फर्क कहां आता है कि जब आपने पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, जैसे इस केस में अगर हम करें, क्या हो जाएगा? करो सॉल्व इसको, मैं तो कर ही दूंगा। 500 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसा ही आपका 1 साल कंप्लीट हुआ और ये 500 आपका सिंपल इंटरेस्ट बना, आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। यू विल हैव अ न्यू प्रिंसिपल विच विल बी 5,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 5,500। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर आप दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो यही जो सक्सेसिवली प्रिंसिपल की अमाउंट चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि जो आपने 1 साल में इंटरेस्ट कमाया, उसको आपने वापस से प्रिंसिपल में डाला, नया प्रिंसिपल बना, उसके ऊपर आपने दोबारा इंटरेस्ट कमाया। इस तरह से हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब हर बारी मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड करने की जगह एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो कर सकता हूं, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, टू द पावर t माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल लिया, एक अमाउंट ली P, उसको मैंने एक R रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो T टाइम के लिए, तो मेरी फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी? A। इसमें से मैं जब P माइनस करता हूं, वो मेरे को मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमें एक वेरिएशन समझनी है। सपोज वो ये कह दे कि हम जो इंटरेस्ट है वो
हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, यानी कि हर 6 महीने के अंदर हम कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अमाउंट जो हो जाएगी हमारी, इट विल बी 1 प्लस जो रेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज पे सालाना 1 साल के अंदर 10% ब्याज लेता हूं, तो मैं 6 महीने में 5% ही लूंगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, R/2/100। ठीक है, और मैं कितनी बारी उसको कंपाउंड कर रहा हूं, 6 महीने में एक बारी कंपाउंड कर रहा हूं, यानी कि 1 साल में 2 बारी कंपाउंड करूंगा, तो T/2 हो जाएगा। दिस विल बी योर फॉर्मूला। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में आ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे और टी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, क्लियर है? ठीक। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड्स हैं, दीज आर नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट, बट ये आपको नियर अबाउट ले आते हैं और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस में काम आते हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं अगर एक्स अमाउंट को लगाता हूं तो वो डबल कितने समय में होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए लगाए, मुझे ये बताओ कि मेरे 5,000 रुपए कब जाकर डबल होंगे। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस फॉर्मूला में यहां पर 10,000 डालूं, यहां 5,000 डाल लूं, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट डालूं और टाइम की वैल्यू निकालूं। बट टाइम हमें गिवन है पावर फॉर्म में, तो निकालना मुश्किल है। इससे क्या होता है, इसमें एक शॉर्टकट है, रूल ऑफ 72 बोलते हैं इसको। हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 72 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 12% है, तो 72 डिवाइड बाय 12, 6 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, सिमिलरली एक होता है रूल ऑफ 114, ये होता है ट्रिपल करने के लिए, कि कितने समय में हम पैसा ट्रिपल कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, 114 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेट करो। अरे डिवाइड तो कर सकते हो। 9.5 ईयर्स, डिवाइड करोगे इसको, ये आ जाएगा 19, 2, कर लोगे? ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लो, इसके बाहर कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, आपको समझ में आया? क्या नाम है इनका, विपिन। ठीक है, सॉरी। चलो, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को।
वे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है, अमित बोरोस 20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। अमित ने कहीं से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, यानी कि उसे कहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसको 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 6,000 रुपये। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि मैं पैसा ले रहा हूं, मैं इसने इसी पैसे को कहीं और किसी को उधारी दे देता हूं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, नहीं आया समझ में? हम करते हैं इसको वन बाय वन। पहले हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, अमित को कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये समझते हैं। टोटल आया हमारा 6,000 रुपये। फिर अमित ने वही पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। लेकिन जब हमने 6,000 रुपये निकाला सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2 साल का अगर 6,000 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का कितना हुआ? हाफ हो जाएगा, 3,000 रुपये। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो CI1 इज इक्वल टू SI1 इज इक्वल टू 3,000। 3,000 हमारे पास निकल चुका है, तो हमें वो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम 3,000 को ऐड करेंगे 20,000 में, नया प्रिंसिपल आ जाएगा 23,000 रुपये। 23,000 हमारा नया प्रिंसिपल हो जाएगा। उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 साल और के लिए। हाँ जी, ठीक है, 23,000 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, अब इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,450। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3,000 रुपये है, दूसरे साल का 3,450 है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 6,550 है, और टोटल SI कितना है? 6,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो उसने कितना पैसा कमाया? 450 रुपीज। विपन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। ना आंसर विपिन लिख दिया करो चैट में जब आप कैलकुलेट करते हो।
जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बोला था 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लो, जब मैंने स्टार्टिंग में सी सेट कराना शुरू किया था। यहाँ पे 3 की पावर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 का क्यूब, क्या चीज, 3 से काट दिया ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्यूब क्यूब कैंसिल कर दूंगा, निकालो इसको, आगे करो सॉल्व। करेक्ट। हाँ कर सकते हो, बट इससे फास्ट निकल गया ना आपका, एक लाइन का आंसर है। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया है, देखते ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। आप ये आप खुद सॉल्व करोगे, पढ़ो उसको क्वेश्चन को अच्छे से। निकालो। क्यों नहीं हो रहा, करो इसको सॉल्व। ऐसा ही क्या हो, यहाँ यहाँ जहां तक मैं कर रहा हूँ वहां तक तो हो जा रहा है। एस आई 100 आ गया आपका, ठीक है। ये 2 साल का एस आई, 1 साल का कितना हो जाएगा, 50 आर। 1 साल का एस आई और 1 साल का सी आई सेम होता है, ठीक है। तो करो उसको, इसको ऐड कर दो इसके अंदर। 50 रुपए नहीं है वो, 50 आर है। सॉल्व करो इसको, मैं ऐसे नहीं, करोगे तुम सॉल्व, विपिन आपने भी सॉल्व करना है इसको। काट नहीं क्यों है, करो आप।
पानी रख के गया है। इसको सॉल्व यू हैव 2 मिनट्स। दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो। विपन आया हो, आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू, आप लिखो चैट में। Yes, this I can solve. Wait. 2 मिनट्स है, करो सॉल्व। बैठिएगा। Take the difference. Yes. निकल गया। मैंने क्या बोला? किस दिन ना, कैसे किया? हिट एंड ट्रायल किया है वो तो, हिट एंड ट्रायल पे। हाँ, मेरे को वो चाहिए, सोल्यूशन। तुक्के से भी कर सकते हो, तुक्के से बिल्कुल ठीक। अरे यार, मैं तो सिखा रहा हूँ इनको भी। लड़ना नहीं, आराम से। ठीक है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, करो विपन, आप भी करो। वो अपनी कॉपी लेने गई है। धुरंधर लोग भी नहीं कर पाते ये क्वेश्चन। है।
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, हिंट दे रहा हूं मैं। दिस मीन्स व्हाट? लगाओ दिमाग। अच्छा, जो आपने उस दिन कॉन्सेप्ट लगाया था, सोचो, जब आंसर तो 12 है, ठीक है, जब आपने लगाया था दिमाग की एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का एक होता है, यानी कि उसके बाद जो हम दोबारा से इंटरेस्ट निकालते हैं, एक तो प्रिंसिपल पे लग रहा है, दूसरा वो लग किस पे रहा है, जो इंटरेस्ट उसने कमाया है उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो कैसे निकलेगा? चलो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू सिंपल इंटरेस्ट टू 2 साल का, दिस विल बी इक्वल टू, करो इससे सॉल्व करो। 6 होगा कि 12 होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी +12, ठीक है। हाँ, कौन सा? अच्छा, तो वो कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट जो होती है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ये माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है, हाफ ईयरली कर लोगे तो रेट बाय 2 हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो, चलो फिर अगला क्वेश्चन करो। कॉपी खत्म होगी? क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? अभी करा के हटाऊं?
फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं? डिवाइड कर दूंगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। क्या है? हाँ, किताबों में वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी। हाँ जी, कट जाएगा। करो सॉल्व। ये कट जाएगा ना, ये 2 है ये 4 है, तो 2 काट देगा। उल्टा कर दो इसको ऊपर ले जाओ। मुझे आप आर मत निकाल के दो, मुझे इसकी वैल्यू निकाल कर दे दो बस। मुझे आर कैलकुलेट मत करो, सिर्फ इतना दे दो। बिल्कुल ठीक। इसको सॉल्व करो, बस इसको काटा पीटी करो। करो। 225 का मल्टीपल है दोनों। करेक्ट, 3/2। सो आई विल गेट, बस मुझे आर निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हमें सम निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूला में मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 3/2। तो लिखूंगा 4500 इज इक्वल टू 3/2, जो कि 1 + r/100 का स्क्वायर है, इंटू पी। पी क्या निकल के आएगा? सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया था। नहीं, और क्वेश्चंस भी हैं। हो गया तुम्हारा? समझ आया मेथड ये वाला? चलो। 72 की जरूरत है यहाँ पे। रूल ऑफ 72 फॉर डबलिंग, रूल ऑफ 114 फॉर ट्रिपलिंग।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ई इज पॉपुलेशन 3 years ago जो हमने निकालनी है, उसकी हर साल 5 साल पॉपुलेशन 5% पॉपुलेशन बढ़ती जाए। करिए सॉल्व करिए। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, या तो काटा पीटी कर लो या कैलकुलेशन कर लो। इतना आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 21 × 5 21 × 5 और 21 × 5 है। थोड़ा कम बता रहे हो। 1,60,000। काटोगे तो सारा आपका आ जाएगा 1,60,000। अरे नहीं, देखो, जब आप इसको ऐसे करते हो ये 105 बनेगा, 105/100 हो जाएगा। पूरे का क्यूब है ये, आपने सिर्फ नीचे क्यूब ले लिया। 5 का क्यूब नहीं लेना, 105 का क्यूब लेना। ठीक है, कैलकुलेटर से तो कर ही लोगे, बस पेपर में मिलेगा नहीं कैलकुलेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई, आप करो। कैसे किया सॉल्व? आप करो तो सही सॉल्व, वो बताना क्या, मैं तो बता ही दूंगा। वो वाली शॉर्ट ट्रिक ना आप खुद डेवलप करते हो, जब आप खुद करने लगे आते हो क्वेश्चंस, तब होती है। पहले ये तो सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है बताओ, क्या दे रखे? नहीं, बताओ बताओ। देखो, सम ऑफ मनी एट 5% इंटरेस्ट फॉर 3 years इज कंपाउंडेड। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है
2522, तो मैं लिख सकता हूँ ये टोटल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट होगी। इसको और कैसे लिख सकता हूँ? टोटल अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, करो सॉल्व इसको। करना तो है ही है सॉल्व। करोगे इसको सॉल्व तो आपका 16,000 आएगा पी। प्रिंसिपल को आप फिर सिंपल इंटरेस्ट करो 3 साल के लिए, फोर 80 इंटू 5 करोगे 25,400 आएगा। करेक्ट। ठीक है, जितने ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टिप्स पे आने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, इसको अच्छे से करना है।